कैसी बारिश हो रही है ना। एक मिनट के लिए भी शांति नहीं है, एक मिनट के लिए भी ये बारिश रुक नहीं रही है। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये है कोलकाता की सड़कों का नज़ारा। आप देखिए इस समय आपको लोग चलते हुए नहीं दिखाई देंगे, सड़क पे गाड़ियां नहीं चल रही हैं, इक्का दुक्का जो मजबूरी में निकल रहे हैं वो ही बाहर निकल रहे हैं। देखिए एक रिक्शा वाला चला गया यहाँ से, और देखिए पूरी सड़क इधर खाली है। और आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी ना, भयंकर वाली बारिश हो रही है ना। देखिए मैं ऐसे घुमा के दिखाता हूँ, इस तरफ भी लोग नहीं हैं और इधर देखेंगे तो इस तरफ भी लोग नहीं हैं। और हम जैसे जो लोग हैं जिनको घर में बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लोग इस बारिश में भी घूमने के लिए निकल पड़े हैं। जितनी देर भी मैं इस बारिश में घूमूंगा आपको मैं इस बारिश का आनंद दिलाता रहूँगा। तो जिनके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, जो बारिश नहीं होने की वजह से तरस रहे हैं कि भैया हमारे पास भी बारिश हो जाए, तो वो हमारे यहाँ की जो बारिश है उसका आनंद ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल कोलकाता का मेन शहर है, शहर के अंदर का दृश्य है ये। सुबह से ही मैं सोच रहा हूँ बारिश रुके मैं बाहर निकलूँ। और जो हमारे नए प्लान्स हैं मैं आपको बता दूँ, बड़े सारे नए प्लान्स हैं, बहुत सारा टूर इस बीच होना है, लेकिन रुक नहीं रही है बारिश, इस वजह से हम लोग निकल नहीं पा रहे। देखिए सड़क पे कितना ये पानी जम गया है ना। मैं चप्पलों में हूँ और जूता पहन के तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसके अंदर निकलेगा। जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं या जो लेदर शूज़ होते हैं उनको पहन के बारिश में निकलने से कोई आनंद नहीं आएगा। जब तक आपके पैर भीगेंगे नहीं बारिश में, तब तक आपको मज़ा आने वाला नहीं है। और ये जो मेरा कैमरा है ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको पानी से भी बचाना पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है इसके सामने थोड़ा सा पानी लग गया है स्क्रीन पे, इसको ज़रा पहले साफ़ कर लूँ। तो ये मेरा कैमरा जैसा बता रहा था मैं आपको वाटरप्रूफ नहीं है, तो इससे वीडियो बनाते समय इतनी भयंकर बारिश में हमको सावधानी बरतनी पड़ती है। और अभी मैंने साफ़ कर लिया है और मैं आपको इस बारिश का जो पूरा आनंद है वो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो कोलकाता है वहाँ पे इस तरीके के पॉन्ड्स आपको मिलते हैं हर कॉलोनी में। यहाँ पाड़ा बोलते हैं जो कॉलोनी होता है, जहाँ पे जैसे आप दिल्ली वगैरह जाएंगे तो वहाँ कॉलोनी बोलते हैं ना, तो वहाँ पे पार्क्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है ऐसा पॉन्ड, है ना। पार्क के बदले पॉन्ड्स होते हैं, लबालब पानी से भरा हुआ है। देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना इस समय। पानी की बूंदें जब तालाब के ऊपर पड़ रही हैं तो नाचते गाते पानी के जो बूंद हैं वो आप देख सकते हैं। और ये छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े से होते हैं। ये फिर से पानी आ गया, एक बार दोबारा साफ़ कर लूँ। तो ये बार बार जो कैमरे का लेंस है ना उसको साफ़ करना पड़ता है। और जब तक दूसरा कैमरा नहीं आएगा जो वाटरप्रूफ है, तब तक कंटिन्यू वीडियो बनाने में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन बारिश का मज़ा तो मैं आपको दिलवा कर ही रहूँगा। देखिए जो तालाब दिखा रहा था ना मैं, वो तालाब आप थोड़े दूसरे एंगल से भी देखिए, किस प्रकार वाली बारिश हो रही है ना। देखो मज़ा आ गया। अगर मज़ा आ गया हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। बारिश का ऐसा मज़ा साधारणतः जो घरों के अंदर छुपे रहते हैं, फ्लैटों में दुबके रहते हैं और स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करके खाते हैं, उनको आने वाला है नहीं। ये देखिए गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये जो है घर जा रहे हैं अभी। देखिए जब पत्तों पे पानी की बूंदें पड़ती हैं ना, बड़ा आनंद आता है। देखिए पेड़ कैसे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं ना। देखिए कितना आनंदित हो रहे हैं ये लोग। तो घर से निकलना पड़ता है, ट्रैवलर बनना पड़ता है। जैसे कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो आप भी अगर एक ट्रैवलर बन जाएंगे तो ही आपको आनंद आएगा। देखिए सड़क पर कितना पानी भरा हुआ है। तो सामने की तरफ से हवा आ रही है, तो छाता मुझे आगे की तरफ करना पड़ रहा है, कैमरा टेढ़ा करना पड़ रहा है। आगे नहीं जा सकते, दूसरी तरफ चलेंगे, क्योंकि जिस तरफ उल्टी हवा आ रही है ना तो कैमरा मेरा भीग जाएगा। अब मैंने जो है अपना पीठ हवा की तरफ कर लिया है, जिससे मैं अपना कैमरा बचा सकूं। अभी भी ये जो तालाब है वो शेष नहीं हुआ है। देखिए कितना सुंदर यहाँ से दृश्य दिखाई दे रहा है। तालाब है, नारियल के पेड़ हैं, पानी की बूंदें हैं और साथ में बहुत ही सुंदर बने हुए तालाब के किनारे से घर है। और
बारिश की बूंदें जो तालाब में पड़ रही हैं उनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, या फिर जो बारिश की बूंदें सड़क पे पड़ रही हैं जैसे आप देख रहे हैं उनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है? मुझे बताइएगा, है ना। कैसे आप सोचते हैं इस विषय के ऊपर कि पानी की बूंदें समुद्र से चलती हैं भाप बन करके, उसके बाद कुछ बूंदें पत्तों पे पड़ती हैं, कुछ बूंदें कमल के फूलों पर, कुछ बूंदें विभिन्न बगीचों में, कुछ बूंदें पहाड़ों में, और हमारे यहाँ पर बूंदें पड़ रही हैं तालाब में और सड़क के ऊपर। तो इनमें से किस बूंद का जो भाग्य है वो ज़्यादा अच्छा है? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारी बूंदें फाइनली वापस समुद्र में ही जाने वाली हैं। अब दूसरी तरफ जा रहा हूं तो आप रास्ता देखते रहिए किस प्रकार से काला घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, और सड़क पे तो कोई भी मनुष्य प्राणी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी लोग इस वक्त घर के अंदर दुबके हुए हैं वो सारे लोग चटपटा कुछ खाने के लिए बना रहे होंगे और अपने परिवार के साथ चाय और कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए वो उस चटपटे आइटम का आनंद ले रहे होंगे। जब भी बारिश होती है सभी तरफ आनंद छा जाता है इसी प्रकार से। अभी आप देख रहे हैं कोलकाता में बारिश का दृश्य, किस प्रकार घनघोर बारिश यहाँ होती है। अभी मुझे एक बार फिर से कैमरा साफ़ करना पड़ेगा, थोड़ी जगह देख लूँ जहाँ मैं अपने आप को छुपा सकूँ और छुप करके कैमरे का स्क्रीन थोड़ा दोबारा से साफ़ कर सकूँ। तो दोस्तों बहुत सारा समय हो गया पैदल चलते हुए और आप देख रहे हैं कोलकाता की बारिश, और कमेंट में लिखकर बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है। पानी की बूंदें देखिए किस तरीके से पड़ रही हैं ना, देखिए सड़क के ऊपर कितने स्पीड से पड़ रही हैं, और जितनी बूंदें पड़ रही हैं उतना ही आनंद आ रहा है मन को, उतना ही नृत्य करने के लिए ये पानी की बूंदों की वजह से जो इसका संगीत है इससे मन कर रहा है कि मन हमारा नाचने लग जाता है, नाचने का, नृत्य करने का ये समय हो जाता है। ये जो मानसून की बारिश है हमारे पूरे भारत देश के लिए वरदान के समान है। इस मानसून की बारिश में ही हमारा जो देश है दोबारा से हरा हो जाता है, हमारे देश में पानी की कमी नहीं होती, नदी नाले झील जो भी हैं सब पानी से लबालब वापस भर जाते हैं, और हमारा देश दोबारा से सज कर तैयार होता है एक और नई यात्रा के लिए। देखिए बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं साइकिलों में, इक्का दुक्का ही आपको दिखाई पड़ेंगे। वैसे नॉर्मल जो समय होता है उस समय यहाँ पर काफ़ी हलचल होती है। थोड़ा सा दुकान के सामने खड़े होकर मैंने अपने स्क्रीन को फिर से थोड़ा सा साफ़ कर लिया है, तो सामने देखिएगा यहाँ से कैसा दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। भयानक वाली बारिश, भयानक वाली बारिश। वैसे ये भयानक नहीं है, ये शानदार बारिश है, सुंदर बारिश है, ब्यूटीफुल बोलते हैं, अति उत्तम बारिश है। और देखिए सड़क पर कितना पानी जमा हुआ है, आपके मन को और तन को और अपने जो आपका जीवन है उसको सार्थक कर देगा। कहते हैं हमारा जो देश है वो ईश्वर का देश है, भगवान का देश है, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो इस प्रकार की बारिश हमारे ऊपर कर देते हैं। अगर बारिश ना हो तो वह देश बन जाता है रेगिस्तान। इसीलिए हमारे देश को कहा जाता है ईश्वर का देश, और ईश्वर प्रसन्न है हमारे देश के ऊपर। इसीलिए हमारे देश में हर समय खुशी रहती है। हमारा जो देश है, हमारा देश नदी, पहाड़, जंगल, पोखर, तालाब और बहुत से पानी के कुंड और प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है, और इन सब को जो एक लय में बांध कर रखता है, खूबसूरत बना कर रखता है, वो है भगवान इंद्र द्वारा। यह जो बारिश है इंद्र देवता के द्वारा प्रसन्न होकर हमारे देश के ऊपर किया जाता है, इसको भगवान का अपना खुद का देश बना देता है। वह है ये मानसून का बारिश। 4 महीने तक चलने वाला ये मानसून का बारिश हमारे देश को हर प्रकार से धन धान्य से और दौलत से भर देता है। लोगों को लगेगा कि पानी की वजह से दौलत कहाँ से आती है,
लेकिन अगर आप विचार करेंगे तो पानी नहीं होगा तो हमारा देश कंगाल और गरीब हो जाएगा। हमारा ही नहीं, दुनिया का कोई सा भी देश कंगाल हो जाएगा। देखिए नीचे सड़क पर कितना पानी जम गया है। ये देखिए सड़क पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना कितना पानी हो गया है ना। ये शहर में है, ये गांव में नहीं है, शहर में है। और ये आनंद करने वाला है। जो मेरे पैर इस पानी में चल रहे हैं तो मेरे पैरों को बहुत ही ज़्यादा आनंद मिल रहा है। कुछ दुकानें आप देखिए सड़क पर लगी हैं, इस समय बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कस्टमर आए तो उनको कुछ बेचने को मिले, लेकिन कस्टमर भी घर में बैठकर सोच रहे हैं बारिश रुके तो वो अपने मनपसंद की चीज़ें खाने के लिए इन दुकानों पर जाएं, लेकिन अभी तो ऐसा संभव होने वाला नहीं है। ये एक मुख्य मार्ग है और वो मुख्य मार्ग इस समय बारिश की वजह से सुनसान पड़ा हुआ है। देखिए इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं। मैं दूसरे कोण से आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए दूसरा जो कोण है वहाँ से दिखाऊंगा कितना विशाल वृक्ष है, और उस वृक्ष के साथ जो बारिश का आप देखेंगे नज़ारा, आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कोलकाता की बारिश। दोस्तों ये एक्चुअली बच्चों के खेलने का एक मैदान है और वहाँ पर एक प्लास्टिक बंधा हुआ है। और देखिए इस बारिश से बचने के लिए एक गाय जो है किस प्रकार से यहाँ छुपी हुई है। और इस मैदान के पास से होते हुए चलिए मैं थोड़ा और नज़ारा कोलकाता का आपको दिखाता हूँ। और आप देखिए सड़क पर जैसे पीछे भी दिखाया था, बारिश की कितनी बूंदें नाच रही हैं और नदी की तरह पानी का फ्लो सड़क से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। गाड़ियाँ इक्का दुक्का चल रही हैं और इसी के साथ चलते हुए थोड़ा सा मैं आपको आगे इस जो बारिश का आनंद है देता हूँ और कोलकाता की थोड़ी लोकलिटी भी आपको इस बारिश के अंदर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की लोकलिटी है। साइड में देखिएगा इस प्रकार के बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं और घर के बाहर खिड़की से झांकता हुआ भी इस वक्त कोई नहीं दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे लोग अपने घर में चाय पकौड़ा या बंगाली कोई भी जो फेवरेट खाना है वो बनाकर इस समय अपने परिवार के साथ आनंद ले रहे होंगे। देखिए इस प्रकार की ये कोलकाता की लोकलिटी होती है। ये देखिएगा यहाँ पर ये जो नाले बने हुए हैं, उन नाले के ऊपर जो बांस है, बांस से लोग ज़्यादातर पार करते हैं, शॉर्टकट हो जाता है। और इस बांस के नीचे देखिए भयंकर वाला जो बारिश का पानी है इस बड़े ड्रेन से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए कितना सारा पानी आ रहा है। तो ये है कोलकाता की लोकलिटी। ये देखिएगा साइड से इस तरीके के घर बने हुए हैं। पेड़ पौधे बंगाल के लोग बहुत लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको कोलकाता में मिल जाएगी और बारिश का भी आनंद आपको मिलेगा। हर तरह का फूल आपको यहाँ मिलेगा, हर तरह का फल आपको मिलेगा और यहाँ अनोखी अनोखी सब्जियाँ भी आपको मिलेंगी। देखिए एक और बांस का जो पुल दिखाया था पीछे, एक और बांस का पुल आ गया। यहाँ बांस के पुल बहुत बनाते हैं, बाम्बू का बहुत इस्तेमाल होता है और लोग अपने घर जाने के लिए ऐसे ड्रेनों के ऊपर से शॉर्टकट ऐसा पुल बना लेते हैं। आगे एक छोटा सा बाज़ार आने वाला है जो मुख्य रूप से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी तो दुकानें बंद होंगी, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार की दुकानें यहाँ पर होती हैं। ये साइड में आप देख रहे हैं खपरेल का बना हुआ ये एक होटल है। मैं आते जाते मैंने यहाँ पर बहुत बार देखा है, लोग बैठ कर के खाना खाते हैं। तो ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये सारी दुकानें हैं। ये अंधेरे में बैठे हुए हैं, ये एक होम्योपैथी के डॉक्टर साहब हैं। ये दुकानें सारी बंद हैं, जाने किस चीज़ की दुकानें हैं, बारिश की वजह से खुली नहीं है। लेकिन आप एक कोलकाता के अंदर ही आप देख सकते हैं किस प्रकार का बाज़ार है और बारिश में उसका लुक कैसा दिखाई देता है। ये देखिएगा ये भी एक दुकान है जहाँ पे आप घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं। खपरेल का बना हुआ है, बारिश की बूंदें वहाँ से टपक रही हैं। मुख्य रूप से मुख्य मार्ग से गाड़ियाँ आपको जाती हुई दिखाई पड़ेंगी और सुंदर खूबसूरत इस वक्त नज़ारा है। ये भी देखिए दुकानें हैं, यहाँ पे लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं। समोसा, पकोड़ा, चाय, ये सब कुछ यहाँ पे बनता है। और पानी भरा हुआ है, सामने देखिए भयंकर वाला पानी है और इसको पार करते हुए मुझे जाना है। और गाड़ियों से जो उछल कर पानी आता है, छींटें पड़ती हैं, उससे भी मुझे बचना है और अपने कैमरे को भी बचाना है। देखिएगा सारी दुकानें जो हैं इस प्रकार सड़क पे बनी हुई हैं और इस वक्त यहाँ पर लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। भयंकर वाली बारिश
और इस बारिश की वजह से ही लोग अंदर छुपे हुए हैं। कुछ लोग निकले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर काम नहीं हो तो नहीं निकल रहे हैं और घर में बैठ के ही आनंद ले रहे हैं। तो ये है बाज़ार छोटा सा, देखिएगा सामने तक है, वो देखिए सामने तक रोशनी जली हुई है और वहाँ तक ये सारी दुकानें हैं। तो आगे तक मैं नहीं जाऊँगा, ये बाज़ार का एक थोड़ा सा आपको मैंने लुक दिखाया कि यहाँ का बाज़ार कैसा होता है और बारिश में वो कैसा दिखाई पड़ता है। अब मैं जो यहाँ की एक्चुअल लोकेलिटी है जहाँ लोग रहते हैं वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए जैसे पीछे मैंने बांस के ब्रिज दिखाए थे, तो यहाँ एक पक्का ब्रिज भी बना हुआ है। देखिएगा ये जो ब्रिज है ये पक्का ब्रिज है और इस ब्रिज से होते हुए अगर हम अंदर जाएंगे तो हम एक नॉर्मल लोकेलिटी में पहुँच जाएंगे जहाँ पर लोग रहते हैं। अब मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है किधर जाना है। इधर राइट है, राइट में देखिए पूरा पानी भर गया है, फूल का पूरा बल जो है यहाँ पर लगा हुआ है। नाचते हुए जो फूल हैं वो आपको दिखाई देंगे, पत्ते बिल्कुल धुले धुले। और वो वाला जो नाला है वो इधर से देखिए कितने ज़्यादा जल राशि के साथ प्रवाहित होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं अपने मन की बात सुनूंगा और राइट की तरफ चला जाऊंगा और इस लोकेलिटी के अंदर जाऊंगा। जैसा मैं आपको दिखा रहा था, ये भाई हैं जो लोकल कोलकाता के निवासी हैं और वो यहाँ पर बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये पतली पतली जो गलियाँ हैं इनमें रहने का आनंद ही अलग होता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत हरियाली होती है कोलकाता में और पतली पतली गलियों को भी सीमेंटेड बनाया गया है सरकार की तरफ से। और इन पतली गलियों में अंदर घुसते हैं तो ही हमारे को लोकल जो जीवन है किसी भी जगह का वो हमें समझ में आता है। देखिए ये ऐसे घर होते हैं अंदर और ऐसे ऐसे करके पतली पतली गलियों से अंदर होते हुए, ये भारत की एक सुंदरता है जहाँ पर इस तरह की पतली पतली गलियाँ होती हैं। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है और हमारा रहन सहन भी थोड़ा अलग होता है, तो हम लोग इस प्रकार से रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मॉडर्न घर नहीं होते हैं, मॉडर्न फ्लैट्स होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, लेकिन ये सब जो जगह है ये बहुत आनंद देने वाला होता है। गलियाँ ऐसी आ जाती हैं ना अंदर घुसते, एक सामने है एक लेफ़्ट में, किधर जाएं? तो चलिए लेफ़्ट में चले जाते हैं और देखते हैं। सारे घर ज़्यादातर इस समय बंद हैं, ज़्यादातर लोग घर के अंदर ही दुबके हुए हैं, अपना मस्त मज़ा ले रहे हैं, अंदर टीवी देख रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आनंद कर रहे हैं घर के अंदर जो भी इस समय मौजूद हैं। और सड़कें सब लोगों ने सुनसान कर दिया है। तो अगर आपके यहाँ भी इस तरीके की बारिश होती है या हो रही है तो आप ऐसे बारिश के मौसम में क्या करते हैं, किस प्रकार से मज़े लेते हैं बारिश के, किस प्रकार से आनंद उठाते हैं, वो मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके यहाँ बारिश नहीं होती है तो ऐसी बारिश देखने के लिए जहाँ पे भी ऐसी बारिश होती है, वैसे तो मानसून के सीज़न में लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर ही ऐसी बारिश होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ नहीं होती आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ऐसी बारिश ज़रूर दिखाऊंगा। आप कमेंट में लिखकर मुझे बताइए अगर आप कोलकाता आना चाहते हैं, उत्तराखंड जाना चाहते हैं, हिमालयी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इन सब जगहों पर मानसून की बारिश होती है, मुंबई जाना चाहते हैं, केरल जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं एक्चुअल में मानसून की बारिश कैसी होती है, कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मुझे लेकर चलिए। तो मुझे बहुत खुशी होगी आप जैसे मित्रों के साथ घूमने निकलने के लिए। देखिए किस प्रकार के यहाँ घर होते हैं, जैसे हिंदू लोगों के घर होते हैं ना, तो वहाँ पे बाहर ही इस प्रकार से गेट पर तुलसी जी को रखा जाता है, तुलसी जी को स्थापित किया जाता है। और तुलसी जी के साथ ही साथ नीचे देखिए भगवान के टाइल्स लगाए गए हैं, हरे कृष्ण हरे रामा उस पर लिखा गया है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे यह एहसास देता है। जब भी आप घर आते हैं अपने, सबसे पहले तुलसी जी के दर्शन होते हैं, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। दोनों तरफ इन्होंने तुलसी जी को स्थापित किया है। और फूल देखिए यहाँ पर क्या ज़बरदस्त फूल है मानसून के सीज़न में। ऊपर नीम का पेड़ है, नीचे फूल है और बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य लग रहा है। और ये छोटी सी बच्ची घर का सामान लेकर के अपने घर की तरफ जा रही है छाते में, और मैं जाने कहाँ आ गया हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा तो कहीं रहा हूँ। और यहाँ पर भी देखिए ये भी एक फूल का पेड़ है और सामने भी एक सफ़ेद कलर के फूल का पेड़ है। ये जो सफ़ेद वाले फ्लावर्स हैं ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन कैमरा में नज़दीक ले जा नहीं सकता क्योंकि
डर लगता है मुझे कहीं मेरा कैमरा पानी के अंदर ना चला जाए और ये ख़राब ना हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक एंड पॉइंट पे आ गया हूँ। देखिए यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया है। अब ये किसका घर है मुझे मालूम नहीं है, और घुस जाता हूँ तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये घर बार होता कैसा है। ये घर का मालिक है क्या, पता नहीं कौन है, देख रहा है घूर घूर के मेरी तरफ। हो सकता है ये घर का मालिक हो, बोला तो फ़िलहाल कुछ है नहीं। डरते हुए घुस जाता हूँ, जो भी होगा भगवान के नाम से देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से घर होते हैं, और ये घर का मालिक हो सकता है, ऐसा लग रहा है, हो भी सकता है। देख भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये 3 टप्पर के घर बने हुए हैं इस प्रकार से, और बारिश हो रही है भयंकर वाली, और पानी कितनी स्पीड से बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, और मेरे मन में इस वक्त भयंकर वाला डर है। अगर मुझसे कुछ कहा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा। दूसरे का घर है, मैं वहाँ घुस गया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये फूल देखने का लालच मैं छोड़ नहीं पाया ना। ये देखिए नीले नीले कलर के फूल हैं जो ऊपर आकाश में दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं, ये नीलकंठ का फूल बोला जाता है, ये नीलकंठ का फूल है। और यहाँ साथ में देखिए ये हिबिस्कस है, यहाँ पे पिंक कलर का हिबिस्कस है, सामने जो है वो लाल कलर का हिबिस्कस है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये केले का फूल है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, आपकी भाषा में मुझे बताइएगा। और ये घर भी हिंदुओं का ही घर है, क्योंकि यहाँ पे तुलसी जी देखिए यहाँ विराजमान है बारिश में, और यहाँ पर भी सदाबहार के फूल लगे हुए हैं। उस तरफ भी देखिए आप, मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर भी सदाबहार के फूल लगे हुए हैं। ये देखिए लाल लाल कलर के सदाबहार के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, पिंकिश कलर के बड़े सारे यहाँ पे हैं। और ये देखिए तुलसी जी तो बहुत ही है, तो मन में थोड़ी सी हिम्मत आ गई है इस वक्त, क्योंकि मुझे कोई कुछ कह नहीं रहा है, और मैं आराम से ही यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा है, खाना खा रही हैं, मैं उनको भी दिखा देता हूँ। देखिए ये बूढ़ी अम्मा कुछ बोल नहीं रही है, हंस रही है, तो अब थोड़ी और हिम्मत आ गई है। ये खाना खा रही है बारिश में बैठ करके, देखिए भयंकर बारिश हो रही है, वहाँ ये खाना खा रही है। थोड़ा आगे चल के मैं और कुछ देखता हूँ, अगर आगे कुछ और मिलता है तो। देखिए कितने स्पीड से पानी आता हुआ दिख रहा है ना, टिन के बेस से देखिए कितने स्पीड से पानी आ रहा है, बहुत स्पीड से पानी आ रहा है। इससे आगे कैसे जाऊँ, देखिए मैं थोड़ा सा ऐसा करके निकल जाता हूँ, और ये कच्ची जगह पर आ गया मैं। ओह माय गॉड, यहाँ से तो आगे जाने का रास्ता बंद हो गया है, आगे जा नहीं सकते, और मुझे लगता है अपनी यात्रा को मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। इस घर से बाहर निकल जाता हूँ, इस घर से बाहर निकल के इसको ख़त्म करता हूँ। आगे जाने का रास्ता तो ब्लॉक हो गया, तो अब आगे जा नहीं सकता, और मैं किधर किधर से आया हूँ वो भी रास्ता मुझे इतना ज़्यादा अब याद नहीं है। तो मैं इस घर से बाहर आ गया हूँ और उसी सड़क पर आ गया हूँ। मुझे नहीं पता कि रास्ता किधर किधर से था, मैं निकल ही जाऊँगा बाहर, कहीं ना कहीं से मेन रोड पे तो आ ही जाऊँगा। प्रार्थना करता हूँ कि बारिश रुक जाएगी और मैं आप लोगों को लेकर किसी नए डेस्टिनेशन पर जल्द से जल्द निकल पाऊँगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।